सबसे पहले बात देश में बनाए जा रहे उस सिस्टम की करेंगे जो धर्म और शिक्षा के नाम पर हमें और आपको यानी आम इंसान को धोखा देने का काम कर रहा है। कई बार हमारी और आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। इस खबर के केंद्र में देश में जारी दो चर्चित घटनाएं हैं। पहली घटना वो है जिसमें धार्मिक लाभ लेने के लिए मोहम्मद और महाकाल को आपस में लड़वाया जा रहा है। धर्म के नाम पर इंसान को इंसान का दुश्मन बनाया जा रहा है। दूसरी घटना वो है जहां दिल्ली में धर्म का चोला पहनकर शिक्षा को टूल बनाकर स्वामी चैतन्यानंद जैसे बाबा ने छात्राओं के यौन शोषण की करतूत को अंजाम दिया। ये ढोंगी बाबा धर्म और शिक्षा को ढाल बनाकर भोली भाली छात्राओं का शोषण करता रहा और पुलिस कानून सिस्टम उस पर हाथ डालने से डरते रहे। हालांकि अब ये बाबा पुलिस के शिकंजे में है और अब इसको लेकर जो खुलासे हुए हैं उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। उसने ये साबित कर दिया है कि कैसे धर्म और शिक्षा के नाम पर चंद लोग लड़कियों की इज्जत से खेल रहे हैं। ऐसे ढोंगी और पाखंडी बाबाओं से देश को सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए आज हमने चैतन्यानंद की तरह धर्म और शिक्षा की आड़ में अपने डर्टी दुकान चला रहे बाबाओं के खिलाफ अपना विश्लेषण तैयार किया है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि लोग ऐसे बाबाओं की खबरों को कुछ दिन देखते हैं और फिर गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ऐसी खबरों को गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि हमारे आसपास ऐसे कई बाबा हैं जो धर्म और शिक्षा देने के नाम पर समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले चैतन्यानंद केस में सामने आई स्वीट रूम और एयर होस्टेस वाली खबर आपके सामने रखते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे चैतन्यानंद धर्म और शिक्षा को अपना कवच बनाकर आम घरों की लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहा था। धर्म और शिक्षा की दीवार बनाकर तैयार किया गया चैतन्यानंद का डर्टी चक्रव्यूह धीरे धीरे टूट रहा है। चैतन्यानंद के चेहरे पर चढ़ी पाखंड की परतें धीरे धीरे उतर रही हैं। चैतन्यानंद तो चुप है, लेकिन उसका मोबाइल उसके पाप वाले सारे राज खोल रहा है। चैतन्यानंद को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक चैतन्यानंद के फोन से छात्राओं की कुछ फोटो मिली है। फोटो देखकर लगता है जैसे ये चोरी छिपे खींची गई है। खुलासा यह भी हुआ है कि ढोंगी चैतन्यानंद फरारी के दौरान भी लड़कियों से चैटिंग कर रहा था। इसके मोबाइल फोन से बीते गुरुवार और शुक्रवार को की गई कुछ चैट सामने आई है। कुछ चैट ऐसी हैं जिसमें बाबा लड़कियों से कह रहा है कि सेंड हगिंग एंड किसिंग इमोजी। चैतन्यानंद सरस्वती के गंदे खेल से जुड़ी सनसनीखेज जानकारी ये भी सामने आई है कि वो लड़कियों को एयर होस्टेस बनाने का झांसा देता था। लड़कियों से बात करने के लिए उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देता था। यही नहीं, बाबा ने अपने ऑफिस को स्वीट रूम के तर्ज पर बना रखा था। ऑफिस के अंदर ही ये स्वीट रूम था जहां लड़कियों के साथ टॉर्चर और छेड़खानी की जाती थी। बाबा छात्राओं को लुभाने के लिए उन्हें ज्वेलरी और गिफ्ट दिया करता था। इसके अलावा वो योगा करती छात्राओं को वीडियो भेजने के लिए मजबूर करता था। इस बाबा के मोबाइल फोन से कई एयर होस्टेस के फोटो मिले हैं जो बाबा ने उनके साथ खिंचवाए हैं। चैतन्यानंद ने कई छात्राओं की डीपी के स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल में सेव करके रखे हुए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जो 16 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है उस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी खुलासा किया गया है कि बाबा विदेशी नंबरों का इस्तेमाल करता था। चूंकि बाबा विदेश भी जाता था, इसलिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल करते हुए वो लड़कियों से चैट करता था। स्वामी चैतन्यानंद और पार्थ सारथी के मोबाइल फोन से पुलिस को एक सीसीटीवी की ऐप भी मिली है। यह ऐप HKI विजन नाम की है। पुलिस ने बताया कि चैतन्यानंद सरस्वती पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा। पूछताछ के दौरान लगातार झूठ बोल रहा है। चैतन्यानंद से पुलिस पूछताछ में पता चला है कि वो फरारी के दौरान पुलिस को चकमा देने के लिए लंदन के फोन नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने CGI के नाम पर पुलिस को डराने की कोशिश की थी। कई सारे ये जैसे कुछ महिलाएं हैं उनके जैसे प्रोफाइल इमेज वगैरह होती है तो उनके स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखे हुए हैं फ़ोन में, जिससे कि ये पता लगता है कि इसकी जो प्रवृत्ति है वो दूसरी तरह की है कि कोई इसका कोई बाबा का तो एक इसने रूप ही ले रखा था। बाबा वाले कोई काम नहीं थे। अब पुलिस सख्ती और सबूतों के साथ चैतन्यानंद से पूछताछ कर रही है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि उसने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं जताया। शायद उसे लगता है कि धर्म को ढाल बनाकर वो कानून के शिकंजे से बचकर निकल सकता है। अब एक सवाल उठता है कि चैतन्यानंद इतने सालों से छात्राओं के साथ अश्लील खेल खेल रहा था,
तो इतने सालों तक क्यों इस पाखंडी बाबा के पाप का पर्दाफाश नहीं हो सका? क्यों इस बाबा के करतूतों की पोल खुलने में इतना वक्त लग गया? इस सवाल का जवाब हमसे, आपसे और इस समाज से जुड़ा है। इसे ध्यान से देखिएगा। कई बार धर्म के सामने लोगों को कुछ और दिखाई नहीं देता। इसी का ऐसे फ्रॉड और पाखंडी चैतन्यानंद फायदा उठाते हैं। धर्म का चोला पहनकर, तिलक लगाकर धार्मिक ढोंग रचाते हैं। धर्म और शिक्षा से जुड़े लोगों के प्रति हमेशा से समाज में एक सम्मान का भाव रहा है। चैतन्यानंद सरस्वती जैसे लोग उसे अपनी ढाल बनाते हैं। धर्म का चोला पहने व्यक्ति पर पुलिस और कानून एकदम हाथ डालने से बचता है, क्योंकि उसे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने का डर सताता है। धर्म और शिक्षा जब एक साथ मिल जाते हैं तो ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो जाता है जिसमें चैतन्यानंद सरस्वती जैसे बहरूपियों का साम्राज्य फलता फूलता है और हमारा सिस्टम भी इनके सामने नतमस्तक हो जाता है। इनका अपराध धर्म और शिक्षा की चादर के नीचे छिप जाता है, क्योंकि धर्म जैसे संवेदनशील विषय पर हर कोई फूंक फूंक कर कदम बढ़ाता है। लेकिन जब ऐसे बाबाओं के चेहरे पर चढ़ा धर्म और शिक्षा का नकाब उतरता है तो असलियत देखकर समाज हैरत में पड़ जाता है। शिक्षण संस्थान की चार दीवारी के भीतर बैठकर चैतन्यानंद कैसे कुकर्म कर रहा था, अब इससे जुड़ी एक जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं को पूछताछ के लिए पकड़ा है। इन महिलाओं के खिलाफ पीड़ित छात्राओं ने एफआईआर में आरोप लगाया था। इन महिलाओं के नाम हैं श्वेता, काजल और भावना। ये तीनों ही इंस्टीट्यूट की पूर्व कर्मचारी हैं। श्वेता इंस्टीट्यूट में डीन थी, काजल और भावना वार्डन थी। इसके अलावा तीनों आपस में बहनें बताई जाती हैं। इसके अलावा बाबा की 2 महिला सहयोगियों को हिरासत में लेकर उनसे उसका आमना सामना कराया जा रहा है, क्योंकि चैतन्यानंद बार बार झूठ बोल रहा है। इस बीच पुलिस ने उत्तराखंड से चैतन्यानंद के एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। इसका नाम हरि सिंह बताया जाता है। आरोप है कि इसने बाबा के कहने पर एक पीड़िता के पिता को धमकी दी थी। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता को एक मोबाइल नंबर से धमकी भरा कॉल आया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने उत्तराखंड के बागेश्वर में रहने वाले हरि सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में हरि सिंह ने बताया कि पिछले साल उसकी चैतन्यानंद से मुलाकात हुई थी। चैतन्यानंद के कहने पर ही उसने पीड़िता के पिता को कॉल कर शिकायत वापस लेने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया है। अब पुलिस सारे सबूतों और गवाहों की कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए चैतन्यानंद के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलने में जुटी है। चैतन्यानंद के बारे में सोचकर हैरानी होती है कि कैसे उसने धर्म और शिक्षा जैसे पवित्र काम को अपने पाप का हथियार बना लिया। वैसे चैतन्यानंद ही क्या, हमारे देश में कई लोग हैं जो धर्म को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद और महाकाल से जुड़ा धर्म वाला पोस्टर विवाद आप देख ही रहे हैं। इस विवाद को लेकर बरेली में 26 सितंबर को हिंसा हुई थी। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को आरोपी बनाया था। आज तौकीर रजा के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। इन लोगों ने बुलडोजर एक्शन का विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस फोर्स के बीच इनके घरों को गिरा दिया गया। यहाँ भी धर्म से जुड़ा विवाद ही इस पूरे घटनाक्रम की वजह बना। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि धर्म की धार इतनी तेज होती है कि आसानी से आपकी धार्मिक भावनाओं पर वार कर आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि दुनिया को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते, लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते हैं। यही वजह है कि चैतन्यानंद जैसे अपराधी भी धर्म का चोला पहनकर भोली भाली लड़कियों और समाज को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। अब वक्त भगवा वस्त्र पहनकर कुकर्म करने वाले चैतन्यानंद पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है। तो यूजर्स लिख रहे हैं कि देखिए, कुछ बहरूपिये किस तरह भगवा वस्त्र धारण कर अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। सवाल है, इन बाबाओं की हिम्मत कैसे बढ़ती है। कलयुग में अगर राक्षस देखने हो तो इस आदमी को देखिए, जो भगवा की आड़ में मासूम बच्चियों से गंदी हरकतें करता है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।